और डॉक्टर कमल टावरी जी हमारे यहाँ 47 साल पहले जिलाधिकारी रहे और फिर भारत सरकार के सेक्रेटरी रहते हुए सेवानिवृत्ति लिया और लगातार बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में प्राणपण से सचेष्ट होकर के पूरे दुनिया में अलख जगा रहे हैं। अब गाजीपुर से शुरू हो रहा है जामवंत मिशन। जामवंत का नाम आते ही सभी के जेहन में एक रीछ, जो भगवान राम की सेना का एक ऐसा सिपाही जो सभी को उत्साहित करता था, राय देता था और सभी राय लेते थे, सभी जामवंत जी की इज्जत करते थे। ये जामवंत मिशन की शुरुआत 25 तारीख से यानी अब से 2 दिन बाद गाजीपुर से शुरू हो रही है। गाजीपुर जामवंत मिशन। सर, यह जामवंत मिशन क्या है? यह देखिए, इसकी शुरुआत तो गाजीपुर से करीब 20 साल पहले हो गई थी जी, लेकिन वो गाजीपुर तक ही था जी। अब उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जामवंत मिशन, जी, इसके 3-4 कारण है। पहला, एक तो जामवंत के बारे में लोगों को जानकारी नहीं जी, विशेषकर हिंदुओं को, जी, क्योंकि अब तो हिंदुओं को दोष दे, ज्ञानी नहीं देते, बस छोड़िए। जी, पहले रामलीला वगैरह होती थी ना, तो लोगों को पात्र मालूम पड़ते जी। थे। अब न पढ़ना है न पात्र है, जैसा है। जी, तो एक तो ये था कि जामवंत के बारे में लोग जाने। जी, दूसरा ये था कि जामवंत मिशन है एक अपवादों को ढूंढने वाला, जी। दमदारों को आगे लाने वाला। अपवाद माने जो लोग जो जिन्होंने हवा से हटकर काम किया है। जी, जब सब रो रहे हैं, अरे भाई भ्रष्टाचार है, गड़बड़ है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो इसी हालत में किसी ने कर दिया है क्या? पेड़ों में, पानी में, स्कूल में, गाय में, गोबर में, अच्छे लोगों को आगे लाने में, पत्रकारों में, तो अच्छे लोगों को पहचान कर जी, उनको एक ऊंचाई देने का ये मंच है, जी। उनको पहचान देने का मंच है। जी। क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट तो देगा नहीं, जी, उनका तो सारा ग्रांट रिबेट सब्सिडी पर आधारित है, जी, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरा ये है कि गाजीपुर का अपना एक महत्व है। जी, गाजीपुर के बारे में किसको मालूम नहीं है, जी, बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझकर जी, हम इसको जल्दी से जल्दी जी, इसमें एक ऐसे हवा बनाए जी, जो राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी, लोगों को अपवादों को ढूंढकर, जी, निगेटिव से हटकर जी, आशावाद, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, जी, उसको ले। कई उदाहरण के लिए कई लोग ऐसे बच्चे हैं जो बगैर ट्यूशन के पास हुए, जी, मेरिट में आए, जी, कंपटीशन की एग्जामिनेशन में आते हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार वगैरह वगैरह जिनको कोई ट्यूशन नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, अपने आप। तो ये सारे अपवाद हैं। तो जामवंत ने जैसे हनुमान जी को ढूंढा, जामवंत जी ने हनुमान को ढूंढा। जी। अब डिटेल क्या है वो आप पता कीजिए, जी, लेकिन मैं तो इतना बोलूँगा, थके हारे समाज में, निराशा वाले समाज में, सोई वे जिसमें आशा नहीं है, उनको भर के खड़ा करना एक बहुत बड़ा काम है। जी, उनकी क्षमता को पहचानना जी, बहुत बड़ा काम है। ये जामवंत जी ने बहुत अच्छा काम किया रामायण में, जी, आप उसको पढ़िए। और मेरे ख्याल से आज भी हम एक बहुत बड़े संघर्ष में गुजर रहे हैं, जी, अंदर का भी, इकोनॉमिक भी, आर्थिक भी, पॉलिटिकल भी, भ्रष्टाचार का भी, राजनीतिक भी। जी। क्या करे, रोते बैठे, वो तो खैर उत्तर ही नहीं है। तो जामवंतों को ढूंढिए, ये है उसका मोटा। सर, जामवंत को पुराने ओल्ड एज का दिखाया गया। गोस्वामी जी ने दिखाया है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़ा। तो अति बूढ़े लोग क्या करेंगे? इसका मतलब बड़ा साफ है, जो सीनियर सिटीजन है ना, जी, रिटायर्ड लोग, बूढ़े से मतलब है हो गया कि जो अभी अनुभवशील हैं। अनुभवशील है और सक्रिय नहीं है, जी, मगर उनको अभी सक्रियता में ये कि ढूंढना शुरू करो भाई, जी, यही काम हो सकता है। जी, उनके बारे में बोलना शुरू करो, उनके बारे में लिखना शुरू करो। तो बूढ़े का मतलब मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा नए रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बच्चे भी बूढ़े जैसी बात करते हैं। जी। अरे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ये बेकार है। जो बात बुढ़ों ने करना चाहिए वो जवान लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, या फिर अपने आप को आइसोलेट करके चलो भैया नमस्कार करके हट जाना चाहिए? ऐसे तमाम लोग मिलते हैं बस में, ट्रेन में, हर जगह। क्या करना चाहिए उनके साथ? सबसे पहले तो अपने को समझना चाहिए कि अपनी बुढ़े नहीं हो रहे हो, जी। सबसे पहले तो अपना हिसाब ले। जी, उसके बाद में दूसरा आता है कि बुढ़ों से जो निराशावादी, जी, थके हारे, उनसे जरा दूर रहना ठीक है। जी, तीसरा ये है कि ग्रुप में अगर उनमें कुछ बैटरी चार्ज की जा सकती है, ग्रुप में, जी, अकेले अकेले करना बेकार है। जी, वो उल्टा ही आपको सिखाएगा जी, कि हमारा दिन ऐसा था, हमारा दिन ऐसा था, हमारी जवानी ऐसी जी। थी। अब तो छोड़िए, जी, अब तो ग्रुप में बात कीजिए, उसमें से कुछ अपवाद निकल आए, वो मेरे ख्याल से आशा की किरण होंगे, वो गति देंगे। अपने को उस पर ध्यान देना चाहिए। जी। जामवंत ऐसे थके हारे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, पहले तो धक्का जगाएंगे, देकर जगाएंगे। नहीं, वो आगे तो तब बढ़ेंगे ना जब पहले वो जगेंगे। जी, सबसे पहला काम है उसका चयन करना। जी, कौन कौन ऐसा है दमदार, जो 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 थका हारा है, लेटा हुआ है, निराशा में, जी, फिर उसको जगाना है। हाँ। फिर जगाकर उसके लायक उसको काम के लिए प्रेरित करना है।
जी काम कराना नहीं है, कोई किसी के कहने से आजकल काम नहीं करेगा। जी जब उसके अंदर से प्रेरणा होगी जी तब वो करेगा। तो अंदर की प्रेरणा को आग लगाना ये है जामवंत जी का काम। और वो जो डायलॉग है ना रामायण में, तुलसीदास, ये जो बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा है। अरे हाँ, तुलसीदास जी तो आपकी 11 पीढ़ी के भाई, बाय द वे दुबे जी 11वीं पीढ़ी के तुलसीदास जी के वंशज है, और तुलसीदास जी का अधूरा काम ये छोड़ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे ढूंढते रहते, जामवंत है, अपवाद का है, चुप सफेद सा है। दिरहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, Correct. ऐसे कह करके। हाँ। और को अस काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। कौन सा ऐसा काम है जो आप कर नहीं सकते हो? ये तो थोड़ा सा भाग है। उसके बाद में हनुमान जी ने कैसे खड़ा हो गया, वो भी आगे है। जी, तो जी, जरा जी। पूरा निकालिए तुलसीदास जी, आप 11 पीढ़ी में शायद भूल-भाल गए आप। जी जी अभी कुछ भूल-भाल गए शायद। कहा उन्होंने, घेर लूं राहु का द्वार, हाँ। रहेगा त्रिभुवन में अधिकार, वाह। बूटी जब तलक न लाऊं नाथ, हाँ। सूरज उगने नहीं पाएंगे। ये है ना, ये तो मार्केट ही नहीं हुआ ना इसका। इसको लोगों ने सुना ही नहीं, बस वो उतना ही सुना। जी। कहाँ का वो तो बलवाना वाला। जी तो आप उसको पूरा लाइए। तुलसीदास जी का अधूरा काम आप 11वीं पीढ़ी में पूरा कर दीजिए। जी। 12वीं पीढ़ी के लिए मत छोड़िए। जी। हाँ, जी। 11वीं पीढ़ी में आप फटाफट कीजिए और सारी दुनिया में इसको फैलाइए। ये चुनौती है। जी सर, आप अपने आप को क्या मानते हैं? 76 साल उम्र है, आप अपने आप किसकी को, उम्र है? आप अपने को यंग मानते हैं, अब आप अपने को बुढ़ा मानते हैं? अपने अपन क्या कोई मानते नहीं, अपन बोलते जो है सो है। अब बुढ़ा है या जवान है या जो है, अपन सर उसके चक्कर सर में पड़ते ही सर नहीं। सर सर थोड़ा सा फिर से आप निकल जा रहे हैं आराम से। कहाँ निकल जा रहे जैसे दोनों में से क्या मानते हैं आप अपने आप को? हैं यार? ये तो अब क्या तुलसीदास जी का क्या यूरिया खा के बिल्कुल ही बेचारी तुलसीदास जी का आपने भट्टा बैठा दिया 12 पीढ़ी में। जी। क्या कर दिया आपने? अरे भाई, बुढ़ेपन का तो सोच ही नहीं आना चाहिए। हाँ, वाह वाह। तो मानना तो बहुत आगे है। जी ऐसी की तैसी, जी जिसकी जो बुढ़ा वो सोचते हैं अपने जी, को, जी। सोचना ही नहीं चाहिए। जिंदगी में आप प्रफुल्लित रहो, जवानों के साथ बैठो और किसी से मांगना ना पड़े, ये जरूर ध्यान में रखना। वाह, बहुत वाह। बुरा लगता है मांगना। इसीलिए स्वावलंबन, स्वरोजगार, स्वाभिमान, ये जो शब्द है ये बड़े दमदार है, असरदार है। उत्तम खेती मध्यम बान, बहुत ज़बरदस्त है। खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा अपने को, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान जाना ही पड़ेगा। और वो जाने के लिए बुढ़ापा बात कर ही नहीं सकता। तो बुढ़ापन तो भूल जाओ, कैसा रहेगा? रहीमन वे नर मर चुके जे कछ मांगन जाए, हाँ। उनसे पहले वे मरे जिनमुख निकसत ना वाह, है। वाह। तो ना भी ना करना पड़े बहुत बढ़िया। और हमें मांगने की नौबत ना आए, इसलिए जामवंत मिशन काल आइए, मजबूत की किया जा रहा है। शुरुआत हो। गाजीपुर से अभी इंटरनेशनल बनेगा। जी गाजीपुर से पहले राष्ट्रीय बनेगा, फिर इंटरनेशनल बनेगा, और इसके बाद फिर आपका के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिएगा, जी जिससे आप अपने लिए धंधा ढूंढ सके। देखिए, जी। धंधा बुरा शब्द नहीं है, व्यवसाय, जी। रोजगार, जी। स्वाभिमानी। तो इसको गाय में, गोबर में, अच्छा गाय में बहुत धंधे खुलने वाले हैं। बहुत ये धन्यवाद। पंचगव्य में बहुत खुलने वाले हैं। लोगों का ऐसा ऐसा आराम हो रहा है, अविश्वसनीय, हमने सोचा ही नहीं था कभी। तो ये दुबे जी भी रोज लेते हैं गोमूत्र, लेते हैं ना, लेते हैं। गोमूत्र जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हाँ, सर, ये बहुत देखिए। बहुत। तब से और झूठ मैं नहीं बोल रहे ना, नहीं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ। झूठ और ये मिलने अभी से गाय क्या रखेंगे, देशी गाय अपने घर है देशी गाय अभी शुरू एक से हम चरवाहे रहे हैं सर। कितनी है? चरवाहे एक है अभी अभी एक से क्या होगा, आपको कम से कम 5 रखना चाहिए। जी। 11 पीढ़ी के बाद में 5 तो हम रखेंगे। करेंगे हाँ, सिस्टम दूध का धंधा भी कीजिए, हाँ, बच्चों को सिस्टम। पढ़ाइए। जी हाँ, इसको जी। दूध निकालना आता है कि नहीं? जी नहीं नहीं, सिखाइए। जी हाँ, जी। ये आपके पीछे घूम घूम के लगता है मैं 2 बजे के गंदे में जी। बैठा हूँ 12वीं पीढ़ी। जी, जी, अरे उसको बोला नीचे उतर, जी हाँ, बिल्कुल। पैरों पे खड़ा करो अपने, बिल्कुल, बोला 4-5 गाय पाल, जी। देशी गाय। जी। और बद्रीनाथ में आपको तो आश्रम में दिया है, इधर उत्तराखंड में दिया जी है। हाँ। बद्री गाय का आपने बहुत कुछ किया हुआ है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन अब जरा सा ये स्वाभिमानी मॉडल को कराने के लिए जामुन मिशन के माध्यम से ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, जी। ये भी हम लॉन्च कर रहे हैं माँ बाप, और इसमें हमारे अमित जी बहुत काम कर रहे हैं, विनीता जी काम कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं सबको थोड़ा दोस्तों, हम अमित और विनीता जी के साथ भी बैठाएंगे आपको। और जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं बेरोजगारी उन्मूलन का, करना तो आप ही को है। देखिए, ये सब इतना तेज कैसे चलता है सर? नहीं, भाई, जितना आप जैसे लोग कहेंगे कि आईएएस अफसर रहे और मिलिट्री के वो ऐसे सब, क्या तो मतलब क्या है? क्या मतलब इस ये तरह से? है बेटा, जब तक शुभ लाभ नहीं होगा फोकट में कोई करने वाला नहीं है। तो इसलिए सोचो, आपके गांव में, समाज में, आपके दिमाग में कैसे आप 2 पैसा कमा सको, जी अहिंसा के साथ, शाकाहार के साथ, जी पर्यावरण के साथ, जी और आध्यात्मिकता के साथ। ये मैं बार बार याद दिलाता हूँ, जी। ये मत भूलना, क्योंकि अब ये ग्रांट रिबेट सब्सिडी मिलना इतना सरल नहीं होगा। जी। बिजनेस में आओ, बिजनेस। भिखारी के बजाय व्यापारी बनो, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर। और तभी बेरोजगारी भी खत्म होगी और अपराध उन्मूलन होगा।
अपराध धंधे के में लग जाएगा ना, हाँ, काम धंधे तो में उसको लग टाइम ही जाएगा नहीं मिलेगा उसको फालतू। टाइम। जी जी ये जी काम धंधे में लगाने का एक ही तरीका है, स्वरोजगार में लगा दो। वो बेचारा न छुट्टी मांगेगा न हड़ताल पे जाएगा। ये जितने सरकारी दफ्तर है, ये सारे जो छुट्टियां, हरदम महंगाई बढ़ गई हफ्ता बढ़ाओ, महंगाई बढ़ गई हफ्ता बढ़ाओ, क्योंकि उनको काम ही उतना ही रह गया है। जी और इसलिए नेताजी बोल नहीं पाते कि उनको चुनाव में जाना होता है, उन पर निर्भर रहता है। ये है सोशल मीडिया का काम, जी। यह है असरकारी लोगों का काम, यह है सिविल सोसाइटी का काम कि भाई सरकार को बोले आप कब तक विसंगति पैदा करोगे। एक वर्ग है बिल्कुल लूटने वाला, जी जिसको बोलते हैं सरकारी एनजीओ, सरकारी जुड़े हुए लोग, और दूसरा है असरकारी, गांव में रहने वाले, खेती पर निर्भर वाले, व्यापारी वाले। उनका क्या होगा भाई? तो ये बहुत बड़ी विसंगति को खत्म करना बहुत जरूरी है दुबे जी। इसलिए 12वीं पीढ़ी में, 11वीं पीढ़ी में तुलसीदास जी का काम आपको पूरा करना है, रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन। और सरकारी और असरकारी असरकारी स्वाभिमानी स्वाभिमानी। इसकी तो उपाय नहीं है। तो दोस्तों हम बताएंगे और हम उन लोगों के साथ भी बैठाएंगे। आइए, करना तो आपको है, हम तो रास्ता दिखाएंगे, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं रास्ता दिखाएंगे। और कहीं कोई अड़चन आती है तो जामोंत की भूमिका में प्रश्न वहाँ भी बैंक परेशान कर रहा है, कहीं और परेशानी हो रही है, तो हम लोग उसमें करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन करना तो आपको है। कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा और आपको कराएगा और कहेगा, और बैठ करके भोजन भी मिलने वाला नहीं है, देने वाला है जी, क्यों दे। और बैठ करके भोजन करेंगे तो आयु बहुत कम होगी और आदमी मर जाएगा, अल्पकाल में ही मर जाएगा। इसलिए करते हुए उंगली की मुट्ठी बनाओ जी, मिलकर काम। देखिए सर चल दिए हैं और इनके, आइए सर, आइए थोड़ा सा देखिए। अरे हम अपने हाथ से चलेंगे, हाथ तो पकड़ रहे हैं हमारा। हाँ आपका हाथ पकड़ के मैं भी चलना सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए ये है इतने सारे बंदर ये क्यों घूम रहे जी इधर? जी, क्योंकि इनका जो पहाड़ में राशन पानी खाना पानी था सब काट कूट डाला आपने। जी जी, तो आते हैं यहाँ पर हिस्सा मांगने। हाँ, फिर यहाँ पर जितना कचरा फचरा निकलता है वो सारा ले, एक ही बेचारे का हाथ भी टूट गया है। जी जी चल रहा है जी वगैरह हाथ भी। जी जी तो जी। मेरा पॉइंट ये है ना कि ये सारे खुश रहेंगे अगर जंगल में इनको फल फूल अनाज दाना मिल जाएगा। जी, हमने इनका आशियाना नष्ट किया इनके घर में जाकर के। जी, अब वो हमारे घर में आ रहे हैं। यही जी। चींटियों का, आपको अगर याद हो तो चुटपन में चींटियों का उधर राशन पानी उसको जंगल में मिल जाता था। जी जी, लेकिन अब वो चींटियां इधर आ रही है क्योंकि आपने उधर सब, तो आपको उनका राशन पानी वहीं दे देना पड़ेगा, तब वो खुश रहेंगे। जी ये जी। तो चलने वाला नहीं। डॉक्टर कमल टावरी जी वर्तमान में भाई कमलानंद, और हो गया जब सेना में थे, लड़ाई लड़े बांग्लादेश की, क्या क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब तो भाई कमलानंद हैं और फक्कड़ जीवन में आनंद लेना है, जीवन में पर्यावरण के साथ और लोगों के साथ, और इस लुंगी में, इस कुर्ता में। और तो दोस्तों यह रहा जामोंत मिशन की शुरुआत गाजीपुर से, गादीपुरी से, जो राजा गाधी की नगरी थी, विश्वामित्र जहाँ पैदा हुए थे, उस जगह से राष्ट्रीय आंदोलन में भी जिसकी महती भूमिका है, अब वह गाजीपुर बताएगा वहाँ से। और वैश्विक रूप में हम जामोंत मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए तय करते हैं, बेरोजगारी उन्मूलन करेंगे, अपने भी जगेंगे, लोगों को भी जगाएंगे और इस देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न करो। सादर प्रणाम। शुभकामनाएं।